हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। क्लास 7 का चैप्टर करेंगे इंग्लिश का आ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको अच्छा लगेगा। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे एक लड़की है मृदु, जो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ रहती है मद्रास में, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं। तो एक दिन तापी, तापी मतलब ग्रैंडमदर, तमिल में ग्रैंडमदर को तापी बोलते हैं और ग्रैंडफादर को थाथा बोलते हैं। तो वो अपनी आंटी के घर जाती है, जहां वो अपने कजन से मिलती है। ठीक है, तो इसी चैप्टर 20 के बारे में ही है, आ गिफ्ट ऑफ चप्पल। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट। अब जैसे ही रुक्मणी खुश होके दरवाजा खोलती है, रवि और मीना जो रुक्मणी के बच्चे हैं वो भाग के रवि मृदु का हाथ पकड़ के घर के अंदर लेके आता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अब वो क्या कहती है कि रुको, मैं अपने जो स्लीपर्स है वो निकाल लेती हूँ या अच्छे से रख देती हूँ। She set them out neatly near a pair of large black one। और फिर वो क्या करती है, अपनी चप्पलों को बहुत अच्छे से, एक ब्लैक कलर की चप्पल का जोड़ा रखा हुआ था वहां पे निकाल देती है। Those were grey। अब क्या वो ब्लैक कलर की चप्पल थी, पर डस्ट की वजह से कैसी हो चुकी थी, ग्रे कलर की हो चुकी थी। You could see the clear mark of every toe on the foot front part of each slipper। अब वो इतनी पुरानी हो चुकी थी चप्पलें, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप चप्पलें पहनते हो और वो बहुत पुरानी हो जाती है स्लीपर्स, तो उनके ऊपर आपके पैरों के निशान भी बन जाते हैं। सो द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। अब जो वो चप्पलें हैं उसके ऊपर जो हमारे अंगूठे के निशान थे ना, जो उस जिसकी भी वो चप्पल थी उसके अंगूठे के निशान बिल्कुल ऐसे छपे हुए थे। और वो कैसे थे, लंबे थे और स्क्रोनी, स्क्रोनी मतलब पतले थे। ठीक है। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। अब उसके पास इतना वक्त नहीं था, क्योंकि रवि उसको खींच के लेके जा रहा था बैकयार्ड में, तो उसको ये जानने की भी फुर्सत नहीं हुई कि ये किसकी है। बिहाइंड आ थिक बिटर बेरी बुश। अब जो रवि है कहाँ लेके गया उसको, अपने घर के पीछे एक बिटर बुश बेरी है, उसके वहां पे लेके गया। वहां पे उसने दिखाया कि फटी हुई फुटबॉल के ऊपर एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है और कोकोनट शेल में वो क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमें ये कहाँ मिली, बाहर गेट पे मिली। ही वॉज म्यूंग म्यूंग पुअर थिंग। अब ये बेचारी वहां क्या कर रही थी, म्याऊ म्याऊ कर रही थी। रवि बोलता है, मीना भी बताती है इट्स अ सीक्रेट। मीना कहती है तो सीक्रेट है। अम्मा से पार्टी विल लीव फॉर आवर पद्दूस मामा's हाउस इफ शी नोज मी हैव अ कैट, इफ शी नो वी हैव अ कैट। अगर पार्टी को, पार्टी मतलब ग्रैंड मदर को पता चल गया ना कि हमारे पास कोई कैट है, तो वो पद्दू मामा के घर को छोड़ के चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। अब रवि कहता है कि हमें सब लोग बोलते हैं कि हमें काइंड होना चाहिए एनिमल्स के साथ, उनको प्यार करना चाहिए, पर जब हम होते हैं ना तब वो कहते हैं अरे इस डर्टी क्रिएचर को अंदर क्यों लेके आ गए। डू यू नो हाउ हार्ड इट जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। कितना मुश्किल है किचन से थोड़ा सा दूध लेके आना इसके लिए। पार्टी सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पार्टी ने मुझे अभी, मेरे हाथ में ग्लास था और मुझे देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम हंग्री। अब बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से झूठ बोल देते हैं, तो उन्होंने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, पर माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। तो जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट एंड थ्रो हर ऑफ द सेंट। और मैंने क्या किया जल्दी से, ताकि थ्रो ऑफ सेंट एक सेइंग होता है इंग्लिश में, कि किसी को ऐसे दिखाना कि आप ये कर रहे हो पर सच में आप वो नहीं करते हो, मतलब उसको चकमा देना। तो वो कहते कि मैंने जल्दी से जितना मुझे पीना था मैंने पिया और थोड़ा सा बचा लिया। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। टम्बलर होता है गिलास की। फिर उन्होंने कहा कि अब चलो मुझे गिलास दो। पार्टी पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ। मैं बोलता हूँ कि पार्टी मैं इसको अपने आप साफ कर दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको परेशान क्यों करूं। मैंने उनको बोला आई हैड टू रन, मैं जल्दी से भागा, मैंने पोर किया उस मिल्क उस कोकोनट शेल में और फिर वापस आके किचन में उस टम्बलर को साफ करके उसको वहीं रख दिया, ताकि जो पार्टी है उनको मुझ पर कोई शक ना हो। ठीक है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। अब मृदु एकदम से इंप्रेस होकर कहती है अच्छा इस किटी का नाम महेंद्रन है। इट वॉज अ रियल नेम, ये तो एक रियल नेम है। इसका नाम ऐसे नहीं क्यूटी है, किटी है, प्यारी है, मतलब ऐसा कुछ नाम नहीं रखा। रवि ने क्या नाम दिया उसको, महेंद्रन। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। अब वो कहता है इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, एमपी पुनई आप इसको छोटा बोल सकते हैं। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जो जितनी भी कैट की प्रजाति होती है उसमें से ये सबसे अच्छी प्रजाति है।
जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो, जैसे लॉइन के मेन्स होते हैं, मतलब उसके जो आगे के बाल होते हैं ना, ऐसे इसके फर हैं। मतलब वो अब बिल्ली का पूरा बता रहा है कि बिल्ली ऐसी कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है, ये तो पल्लवा जो राजा है ना उनके डिसेंडेंट है। सो एंड यू नो व्हाट द एल्बम ऑफ दैट एंशिएंट पल्लवास किंग, अब वो पल्लवास किंग के जो एल्बम, मतलब जो उनका स्तंभ होता है, जैसे हमारा अशोक स्तंभ है, ऐसा बताया कि उनकी जो एल्बम है उनको कभी देखा है? डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसको मतलब ऐसा लगा कि मृदु को शायद पता होगा। मृदु हंस जाती है। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, जरा रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो, अब इसे तो पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। अब रवि एक तरीके से मृदु को बोल रहा है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। Haven't been you महाबलीपुरम, have you, अब महाबलीपुरम के कभी मंदिर गई हो या महाबलीपुरम गई हो कभी? He said mysterious, उसने बिल्कुल ऐसे रहस्यमय तरीके से कहा कि कभी महाबलीपुरम गई हो? Well, when our class went to महाबलीपुरम, अब वो बताता है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी ना, I saw a statue of his थाथास एलेक्सेट्रा इलेक्ट्रा। वो कहता है कि मैंने जो ये बिल्ली है ना, इसके दादा दादा परदादा 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 से परदादा की क्या देखी थी? एक स्टैचू देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। अब वो कहता है कि जो ये कैट है ना, वो कोई ऐसी वैसी कैट नहीं है, ये है डिसेंडेंट, ये पूर्वज है किसकी? उसकी। महाबलीपुरम में जो पल्लवास का जो एल्बम है, वहां पे जो लॉइन है या जो स्टैचू है, उसकी क्या है? ये पूर्वज है। अ क्लोज रिलेटिव, वहां उनकी क्या है? कोई क्लोज रिलेटिव है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर मैं वैज्ञानिक रूप से कहूं तो ये वही है। ठीक है। द पल्लवास लाइन एल्बम ऑफ द पल्लवास डायनेस्टी, ये उन्हीं की है, पल्लवास डायनेस्टी की ये है। रवि वेंट ऑन, और रवि अब वो जो पीटर बुश थी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसके हाथ में एक ट्विंग है और उसको अप एंड डाउन कर रहा है, और उसकी आंखों में चमक है जो वो बता रहा है। सो दिस कैट इज द डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब वो बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा है कि जो ये कैट है वो ऐसी वैसी कैट नहीं है, ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी की पूर्वज है। इफ आई मे हैव जस्ट रिमाइंड यू, कि मैं अगर तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट में भी कैट्स की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अब इतना कुछ बताते उसको गर्व हो रहा है कि उसकी आवाज पे उसको गर्व हो रहा है कि उसको कितना कुछ पता है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, अब जब हमें कोई ऐसी बातें बताता है तो हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, ऐसे ही मृदु और मीना भी एक दूसरे का चेहरा देख रही है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु कहते क्या फर्क पड़ता है भाई? हु, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि ये कैट डिसेंडेंट है, पूर्वज है। इजिप्टियन गॉड जो है, कैट गॉडेस है या गॉडेस है, उसकी गॉड या गॉडेस उसकी ये डिसेंडेंट है, और उसका क्या नाम है? जो इजिप्टियन कैट है उसका नाम है बास्टेट। ठीक है। वो कहता है, वो बिल्कुल फोर्स कर रहा है, नहीं भाई वही है। और जो ये कैट थी ना, वो ऐसी पल्लवास की शिप में आ गई थी और ये उन्हीं की डिसेंडेंट है। वो बार बार फोकस कर रहा है कि नहीं ये वही की, फिर वो चिल्लाता है एकदम से, ओ एक नहीं, ये तो एमपी पुणे वही है। सो महेंद्रन लुक्ड अप, जो बिल्ली है वो महेंद्रन जिसका नाम रखा हुआ है, वो एकदम से चौंक जाती है। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लो ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, वैसे दूध पी के वो अपने जो पंजिस को चाटती है, और वो यही कर रही होती थी। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वुप ईक वाज अ क्रीच, अब रवि भी चिल्लाता है, बट उससे भी अजीब सी एक क्रीच की आवाज आती है। कहां से? विंडो से। व्हाट अ वियर्ड साउंड, ये कैसी अजीब सी आवाज है। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुणे वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स एंड हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड हर बाउंस्ड, ही बाउंस्ड अप एंड skewed towards a bamboo tray of red chili। अब जैसी अजीब सी क्रीच की आवाज आती है ना, तो जो मृदु है वो तो बेचारी डर सी जाती है, और वो जो बिल्ली है वो भी डर जाती है, और उसके सारे बाल खड़े हो जाते हैं, वो उछलती है और एक बैम्बो ट्रे पे चिलीज सूख रही थी और वो वहां जाके छुप जाती है उस ट्रे के नीचे। पर जैसी वो जाती है, वो ट्रे भी उछल जाती है, कुछ चिलीज उस बेचारी बिल्ली के ऊपर आके गिर जाती है, और वो बेचारी से जब चिली गिरते दर्द तो होगा ही ना, मिर्ची लग जाएगी, और वो बिल्कुल ऐसे मिजली हाउल करती है, म्याओ। द क्रीचिंग वेंट ऑन वेन, और जो क्रीचिंग थी, अजीब सी आवाज थी, आई जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, अब मृदु कहती कैसी आवाज है। अब रवि ग्रंट करते कहते ये लाली है जो वॉलन प्ले करना सीख रही है।
शी विल नेवर लर्न नथिंग, वो कभी कोई चीज नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, मतलब वो बता रहा है कि जब म्यूजिक मास्टर वॉल्यूम बजाते हैं ना तो ऐसा से कोई रेलगाड़ी जा रही है सीटी बजाती हुई आराम से, पर जब लाली बजाती है ना ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है वो ऑफ ट्रैक हो चुकी है और वो ड्रेलिंग करती हुई, मतलब घिसती हुई घिसटती हुई जा रही है। तो वो ऐसे कंपेयर कर रहा है उनके वॉल्यूम बजाने को। मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो, अब वो धीरे धीरे क्रैप्ट करते हुए विंडो के पास जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। लाली वो सिटिंग इन अ लिटिल डिस्टेंस अवे, अब लाली एक थोड़ी सी दूरी पे बैठी हुई है विंडो से, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉलन एंड बोस्टिंग, और उसने अजीब तरीके से, देखो उसने अजीब तरीके से वॉलन को पकड़ रखा है। हर एल्बो जटिंग आउट, उसकी जो एल्बो जटिंग मतलब लटकी हुई है ऐसे, हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, पर वो बिल्कुल ऐसे कंसंट्रेशन के साथ बैठी है कि उसको सीखना है। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके आगे, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, विंडो के जस्ट पीछा पीठ करके, वॉज द बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर, एक म्यूजिक मास्टर बैठे हैं जो बोनी फिगर का मतलब बिल्कुल दूल्हा पतला है, देखा ये ऐसे पीठ करके बैठे हैं विंडो से। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old-fashioned tuft. अब देखो हम मास्टर जी को देखते हैं, ऊपर से थोड़ी गंजे हैं बट थोड़ी सी फ्रिंज है और उन्हें एक पुराने तरीके से चोटी कर रखी है, ठीक है। He had mostly bald. A gold chain gleamed around his leathery neck, अब उसकी जो नेक है उसको लेदरी बोला गया है कि वहां से एक सोने की चैन चमक रही है। हाथ में उन्होंने डायमंड की रिंग पहनी हुई है और वो क्या कर रहे हैं, जब भी वो लोग को बजा रहे हैं तो वो जो अप एंड डाउन करते हैं ना तो वो चमक रही है, जो डायमंड की रिंग है वो चमक रही है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड विस्टी एज, जो तमिल है उसमें जो नीचे पहनने जो परिधान होते हैं, जो कपड़े होते हैं उसको विस्टी बोलते हैं। तो वहां से उनका जो पैर है ऐसे निकला हुआ है और जब वो वॉलन बजा रहे हैं तो इसमें थाप दे रहे हैं, ठीक है। He played a few notes, वो कुछ नोट्स बजाते हैं। लाली स्टम्ब्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉल, फिर लाली भी उनका क्या करती है उसी तरीके से बजाने की कोशिश करती है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, अब जो वो वायलिन बजा रही है तो वो थोड़ी सी अनहैप्पी अजीब सी दिख रही है। वट अ डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। अब वो रवि कहता है कि जब म्यूजिक मास्टर बजा रहे हैं ना ऐसा लगता है कोई मधुर संगीत है, और वो बिल्कुल एक ट्रेन की तरह उनको कंपेयर कर रहा है कि ट्रेन की तरह वो आराम से स्मूथली जा रहा है। बट जब लाली बजा रही है ना तो उसको अजीब लग रहा है कि लाली चाहे उसको ना ही बजाए। स्वैक, देयर वाज लाली ड्रिलिंग अगेन, अब जैसे ही लाली दोबारा से बजाती तो दोबारा से आवाज आती स्वैक, ठीक है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अब अम्मा की आवाज आती है गेट से। रवि सेंड दैट बैगर अवे, अब वो रवि को बोलते कि रवि एक बैगर आया है और उसको बोलो कि वो वहां से चला जाए। और क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, बरामदा के पीछे से उसकी माँ बोलते कि बेटा उसको बोलो उस बैगर को चला जाए। तापी भी पीछे पीछे आती है। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे, वो यहाँ रोज आ रहा है पिछले हफ्ते से, और अब उसको बोलो कि वो कोई दूसरा घर खरीद ले, कुछ दूसरा घर देख ले कुछ मांगने के लिए। पार्टी एक्सप्लेन टू तापी, पार्टी तापी को एक्सप्लेन करती है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि, अब मृदु मीना भी भाग के जाते हैं रवि के पीछे। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बैगर है वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अब रोज कोई इंसान आता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है मैं बैठ जाऊंगा मुझे खाना मिल जाएगा। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, वहां पे एक नीम का पेड़ था और वहां वो अपने जैसे मान लो ये नीम का पेड़ है, यहाँ पे उसने अपने कपड़े को बिछाया और वो यहाँ इसके ट्रंक से अपनी पीठ लगा के इसे सोने की कोशिश करता है। ड्रॉइंग पे मत जाना प्लीज, ठीक है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स, आर्म्स होता है वो दान के लिए थोड़ा सा इंतजार करता है कि भाई शायद मेरे लिए कुछ लेके आ रहे होंगे। गो अवे सैड रवि स्टर्नली, एकदम से रवि ने तेज से बोला कि जाओ यहाँ से। माई पार्टी से इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, मेरी पार्टी ने बोला है कि जाओ दूसरा घर देख लो जहां तुम्हें भिक्षा मिल जाए। द बैगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड, और एकदम से अगर किसी को आप मना कर दो तो एकदम से अपनी आंख को पूरी चौड़ा कर लेता है, और उसने ऐसे ही किया और एक एक बच्चे को ध्यान से देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, उसने कहा कि भाई जो इस घर की औरतें हैं ना, मतलब उसके पूरा ऐसा गला भर आया, पर उसने बोला कि जो इस घर की औरतें हैं आर वेरी काइंड सोल, बहुत ही काइंड दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल ऑल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक, कि उनकी ही जनरसिटी उनकी दया ने ही मेरे को एक हफ्ते से बचा के रखा हुआ, मेरी बॉडी को मेरे सोल को बचा के रखा हुआ है। आई कैन नॉट बिलीव डेट दे वुड टर्न मी अवे, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता कि वो मुझे जाने के लिए बोल दे। ही रेज हिज वॉइस, वो अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा उठाता है। अम्मा, ओ अम्मा, सैड
सेड हिज वेल माइट बी, वो उसको बोलता है, मतलब उसकी आवाज हल्की है पर कमजोर आवाज नहीं है, वो फिर भी कहता है अम्मा, ओ अम्मा। इट बिगेन इन अ डीप, फिर वो डीप से बोलता है, ब्लूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ बट इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बीटल च्यू, मतलब पान चबाते उसके जो दांत है वो पीले हो चुके हैं, उसके दाग लग चुके हैं। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन, अब रवि कहता है कुछ भी नहीं बचा है किचन में, जाओ कॉल रुकमनी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और रुकमनी कहते हैं उसको बोलो कि वो चला जाए, सब कुछ भी नहीं बचा है किचन में। टेल हिम दैट, सो शी साउंडेड फेड अप, अब वो मतलब परेशान होगी, भाई इसको बोलो जाओ चला जाए यहाँ से। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल द बैगर, अब रवि ने दोबारा से रिपीट नहीं किया क्योंकि जो मम्मा बोल रही थी, मदर बोल रही थी, वो आराम से सुन रहा था। द बैगर सैट अप एंड साइंड, अब बैगर उठता है और सांस लेता है, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ही सेड वियरली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो। द सन इज सो हॉट, जो सन है वो बहुत गर्म है। द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और सूरज की गर्मी से जो तार से जो रोड बना हुआ है वो मेल्ट हो रहा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर, मेरे पैरों में तो ऑलरेडी छाले हो चुके हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज, फिर वो अपने पैर को से खींच के दिखाते कि देखो मेरे पैरों में तो छाले हो रखे हैं। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल, मृदु विस्पर टू मीना रवि, अब मृदु चुपचाप बोलते, बच्ची है ना, मीना को रवि को बोलते कि शायद इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल है? अब ये सब मृदु बोल रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, रवि बोलता है। माइन आर टू स्मॉल, मेरी तो बहुत छोटी है, इसके पैर में फिट नहीं आएगी, अगर होती ना मैं इसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना, मीना मृदु के पैरों से भी उसके पैर बड़े हैं, भाई वो तो बड़ा आदमी, छोटे बच्चे हैं। द बैगर वॉज शेकिंग आउट द अपर क्लॉथ एंड टाइटिंग हिज धोती, वो क्या करता है अपने ऊपर के जो कपड़ा पहन रखा होता है उस बैगर ने उसको थोड़ा झड़काता है, अपनी धोती को टाइट करता है। ही रेज हिज आईज, और फिर वो कहाँ देखता है, उस रोड की तरफ देखता है जो इतनी गर्मी में ना चमक रहा था, हीट की वजह से चमक रहा था। ही नीडेड समथिंग ऑन हिज फीट, अब मीना कहते भाई इसको कुछ तो चाहिए, ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट फेयर। अब रवि कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट, चुप रहो मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं, इट इजंट गोइंग टू हेल्प, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट, अगले 2 मिनट बाद उसकी जो पैर है वो इस धूप में जल रहे होंगे। वट ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल्स, इसको सिर्फ एक पेयर ऑफ चप्पल चाहिए। सो वेयर डू वी गेट दम, हमें कहाँ से मिलेगी? कम लेट्स सर्च हाउस, चलो घर में ढूंढते हैं। ही पुश मृदु एंड मीना, वो मृदु मीना को अंदर घर के अंदर ले जाता है कि चलो देखते हैं कहीं तो कोई चप्पल मिलेगी। जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसी वरांदे में जाता है, मृदु's eyes fell on this old looking चप्पल, अब मृदु की आंखें पड़ती है इन चप्पलों पे जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया था स्टार्टिंग में। शी सेड नोटिस व्हेन शी रेड, जब वो आई थी उसने देखा था इन चप्पलों को। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, उसने उसको बोला हुज आर दोस, ये किसकी है? रवि टर्न एंड ग्लैंस एट द शेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, अब रवि मुड़ता है, इन चप्पलों की तरफ देखता है, उसकी आंखें चमक जाती है एकदम से, और वो कहता है पुरानी जरूर है पर बिल्कुल मजबूत है चप्पल, और वो चमक आंखें में आती है और वो अपने सिर को हिलाता है। These are just the right size, ये बिल्कुल सही साइज है। He said, वो कहता है, पिकिंग देम अप, उनको उठाता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन द गार्डन, और वो भी दोनों बहनें उसके पीछे पीछे भागती है। Here, said Ravi to the beggar, और beggar को बोलता है, dropping the slippers in front of the old man, उस old man के सामने slippers को रखता है। Wear these and don't come back, इनको पहनो और चले जाओ, वापस मत आना। The beggar stared at the slippers and hurriedly flung his towel over his shoulder and pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children, अब जल्दी से वो beggar क्या करता है, अपने जो ऊपर उसका कुछ टावल होगा उसको झड़काता है, उनको पहनता है और बच्चों को ब्लेसिंग देता हुआ चला जाता है, और बहुत जल्दी कुछ ही मिनटों में स्ट्रीट कॉर्नर से वो वहां से वैनिश हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट, और फिर म्यूजिक मास्टर बाहर आते हैं और वो उन तीनों बच्चों को ना एक अनएप्रिशिएटेड लुक देते हैं कि अच्छा ठीक है, और वो बच्चे पेड़ के पास नीचे, पेड़ के नीचे बैठे खेल रहे हैं मार्बल्स के साथ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल, फिर वो अपनी चप्पलों को खोजता है, वरांदे में हर जगह देखता है, वे ही हैड पुट देम, जहां उसने उनको रखा था। फिर वो बोलता है, लाली क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? हैव यू सीन माई चप्पल? माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मैंने उनको यहीं रखा था। रवि, मृदु, मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड ही द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा, अब वो तीनों तो आराम से देख रहे हैं ना कि वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं। ही स्क्वेयर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट और टू लुक बिटवीन देम, और वो फ्लावर के पॉट के बीच में हर जगह रेलिंग के पास ढूंढ रहा है, ब्रांड न्यू, और बोल रहा है कि वो तो ब्रांड न्यू थी, वो बहुत महंगी थी, मैं माउंट रोड पे
पे जाकर उनको खरीद के लाया था, वो तो इतनी महंगी है कि तुम्हारी पूरे महीने की फीस के बराबर है। अब लाली जाके कहती माँ माँ चलो बाहर चलो, और उनकी जो मास्टर जी उसकी चप्पल नहीं मिल रही है। अब रुक्मणी भाग के आती है, थोड़ी सी बेचारी हैरान परेशान दिख रही होती है। पार्टी भी साथ साथ उसके पास आती है। वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकती है? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग, ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है कि किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पार्टी, अब पार्टी बेचारी परेशान हो जाती है कि बहुत सारे वेंडर आते हैं भाई, किसके क्या पता किसी ने उठा ली हो। रुक्मणी कोट साइट ऑफ रवि, अब एकदम से रुक्मणी की जो आंखें है ना वो रवि और मृदु और मीना के पास पड़ती कि वो इतने आराम से कैसे बैठे हुए हैं। हो जाता है ना बच्चों पे शक हो जाता है मम्मी को, तो देखते कि ये इतने आराम से कैसे बैठे हैं भाई। हैव यू चिल्ड्रन सी बिगेन एंड देन सीइंग देवर, वैसे अजीब सी नजर से देखती कहती कि तुम बच्चों ने देखा है क्या कुछ किसी को लर्किंग करते हुए यहाँ वहां ताक झाक करते हुए बरामदे में। अब शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, अब अम्मा है, अम्मा की आईब्रोज के बीच में वी शेप बन गई कि क्या तुम बच्चों ने देखा है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर अनयूजुअल सॉफ्ट, अब वैसे तो माँ बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, प्लीजेंट उनका माउथ होता है, बट उस टाइम उनको गुस्सा आ रहा है। थॉट मृदु विद अ शिवर, मृदु उनसे सोचती है शी वुडंट बी सो अपसेट, वो कहती कि माँ ना उनकी जो आंटी है वो इतनी परेशान नहीं होंगी और उनको पता चल जाएगा कि वो जो जिस बैगर को हमें चप्पलें दी हैं उसके पैरों में छाले हो रहे थे। शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, उन्होंने उसको बताना शुरू किया। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, उसने थोड़ी सी एक सांस ली और बोला रुक्मणी देयर वाज अ बैगर हियर, यहाँ पे एक बैगर था। पुअर थिंग ही हैड सच बोल ऑन हिज फैट, उसके जो पैर थे उस पे क्या हो रहा था, छाले हो रखे थे। सो सैड रुक्मणी, तो क्या हुआ फिर? टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ी वो, उन्होंने बोला फिर क्या हुआ? यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बैगर हु टर्न अप हियर, क्या तुमने उस म्यूजिक मास्टर की चप्पल उसको दे दी? चिल्ड्रन दीज डेज, अब पाती भी कहती है पीछे से अच्छा अरे भगवान, इस टाइम जो बच्चे हो रहे हैं ना उनको भगवान ही बचा सकता है। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट, अब वो कहता है कि अम्मा क्या आपने मुझे करण के बारे में नहीं बताया था जिसने सब कुछ दे दिया था, अपने गोल्ड ईयरिंग भी दे दिए थे, कितना काइंड और जिनरस था। अब अम्मा कहती है हाँ भाई मैंने बताया था, पर करण ने अपनी चीजें दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो सिर्फ अपनी चीजें देता था दूसरों को, दूसरों की चीज नहीं देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर अ फिट, पर वो कहते कि मेरी चप्पल उनको फिट नहीं आती। रवि रश बाशली ओनो, फिर रवि फिर से ऐसे बोलता है एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर वो आती तो आप मुझे फिर कुछ नहीं कहती। रवि सैड रुक्मणी, अब रवि को रुक्मणी कहती है 1 मिनट के अंदर ना अंदर चले जाओ, ठीक है। शी हरिड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हर्ले, वो भाग के अंदर जाती है, गोपू मामा की चप्पलें उठाती है और सर को देती है, सर को फिट आ जाती है, सर उनको पहनते हैं। और माई सन हैज बीन वेरी नोटी, फिर उनको सॉरी भी बोलती है कि मेरे बच्चे आजकल बहुत नोटी हो रहे हैं। द म्यूजिक मास्टर आइज लिफ्ट, जो म्यूजिक मास्टर है उसकी नई चप्पल देकर उसकी आंखें बिल्कुल चमक जाती है। ही पुट दैम ऑन, वो उनको पहनता है। ट्राइंग नॉट टू लुक सो हैप्पी, मतलब खुश है अंदर से पर खुश ना होने का दिखावा करता है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू दीज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वो कहते हैं कि देखो आजकल के बच्चों को ना बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो हनुमान जी के वंशज हो चुके हैं बिल्कुल, इनको सिर्फ राम जी बचा सकते हैं नोटी फैलो से। अब रुक्मणी को ये चीज ना अच्छी नहीं लग रही कि रवि को कोई भी एक मंकी बोल रहा है, चाहे वो एक होली मंकी बोल रहे हैं, पर उनको पसंद नहीं आ रहा कि कोई उनके बच्चे को मंकी बोल रही है। शी स्टूड स्टिफ एंड स्टेड, अब होता है कि हमें कोई चीज पसंद नहीं आती तो हम एकदम से मजबूत से होके से खड़े हो जाते हैं, ये चाहते कि सामने वाला एकदम से यहाँ से चला जाए। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, अब वो यही चाहती है कि वो जो मास्टर है चप्पल पहने और यहाँ से 1 मिनट में चला जाए। वैन शी हैड क्लैटर्ड ऑफ, और फिर वो चक चक की आवाज करते हुए नई चप्पल पहन के आवाज चला जाता है। शी सैड, वो कहती है मृदु अंदर आ जाओ कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, मतलब सर के सामने माँ थोड़ा गुस्सा दिखा रही थी पर उनको अच्छा लगा कि उन्होंने उस बैगर की हेल्प कर दी। और फिर कहती है हे भगवान सच में तुम बच्चे इतना कैसे सोच लेते हो, थैंक गॉड कि तुम्हारे गोपू मामा इन आज चप्पल को नहीं पहन के गए। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना शी सडनली बिगेन टू लाफ, अब मम्मा एकदम से हंसने लग जाते हैं, किचन की तरफ जाती है। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो, अब वो गोपू मामा के बारे में बताती है कि आज वो जूते पहन के गए हैं, जब वो जैसे ऑफिस से आते हैं तो भाग के अपने शूज और जो शॉक्स हैं उनको ऐसे फेंक देते हैं और चप्पल पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव दिस चप्पल टू म्यूजिक मास्टर, अब तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब मैं उनको बताऊंगी कि मैंने आपकी नई की नई चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी है। तब यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। वसंता सूर्य ने लिखी है और ये मृदुल मद्रास एक पूरी बुक है, इसमें छोटी स्टोरीज है वहां से ली गई है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।